हरे कृष्ण पार्वती पते हर हर महादेव। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं दोनों के लिए बहुत विशेष माना जाता है। आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष विधान होता है। आइए जानते हैं साल 2026 में हरियाली तीज कब है, इस दिन पूजा की विधि क्या रहेगी, पूजा विधि के क्या नियम रहेंगे। पूरी पूजा विधि अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस बार सावन शुक्ल तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 14 अगस्त दिन शुक्रवार शाम 6:47 पर और तृतीया तिथि का समापन होगा 15 अगस्त दिन शनिवार शाम 5:29 पर। ऐसे में हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य होती है और उदया तिथि के अनुसार इस बार हरियाली तीज का पर्व 15 अगस्त दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त शनिवार को ही रहेगा। हरियाली तीज के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:07 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 6:55 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 5:54 से 9:07 तक रहेगा और सायकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:38 से रात 8:51 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9:19 से 10:55 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य ना करें। चंद्र दर्शन आप रात 8:43 तक कर सकते हैं। इस समय चंद्रमा के दर्शन करके आप हरियाली तीज की पूजा करें। हरियाली तीज व्रत का पारण आप या तो 15 अगस्त को शाम 5:29 के बाद तृतीया तिथि समाप्त होने के बाद पूजा करके रात तक कर लें और बहुत सारी महिलाएं व्रत का पारण दूसरे दिन यानी कि चतुर्थी तिथि के दिन सूर्योदय होने के बाद भी करती हैं। यह व्रत केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। कुंवारी कन्याएं भी हरियाली तीज का व्रत मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने हेतु करती हैं। अगर आप घर पर ही हरियाली तीज की पूजा करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे नियमों का पालन भी करना होगा, जिससे आप पूजा और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकती हैं। तीज के दिन सूर्योदय होने से पहले स्नान करके हरे रंग की साड़ी या फिर जो भी वस्त्र आप पहने अगर वह हरे रंग के हो तो बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि हरियाली तीज के दिन हरी चूड़ियां और हरे वस्त्र पहनने का बहुत अधिक महत्व होता है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। हरियाली तीज के व्रत में महिलाएं एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लें। व्रत वाले दिन पूजा में 16 श्रृंगार करें। अगर आप निर्जल व्रत रख रही हैं तो निर्जल व्रत का संकल्प लें और अगर आप फल दूध से व्रत करेंगे तो ऐसे अपने व्रत का संकल्प लें। पूजा करने के लिए एक चौकी पर आप सफ़ेद वस्त्र या पीले वस्त्र का एक कपड़ा बिछाएं। पूजा के लिए अगर आप मिट्टी या बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बना सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा की भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो आप मिट्टी की ही प्रतिमा का निर्माण करें ताकि आप अगले दिन उसका विसर्जन कर सकें। आप मिट्टी, बालू या फिर गाय के शुद्ध गोबर से भी ये प्रतिमा बना सकते हैं। विधि विधान से उनका श्रृंगार करके पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती का आह्वान करें। हरियाली तीज के दिन षोडोपचार विधि से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। गंगाजल से और फिर पंचामृत से भगवान शिव और माता पार्वती का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद एक बार शुद्ध जल से भी अभिषेक करें। माता पार्वती को रोली कुमकुम चढ़ाकर 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। माता पार्वती को मेहंदी, हल्दी, कुमकुम, बिछिया, चूनर, चूड़ियाँ, सिंदूर, काजल आदि अर्पित करें और पूजा के पश्चात इस सामग्री को आप अपने पास माता पार्वती के आशीर्वाद के रूप में भी रख सकते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, कच्चा दूध, फूल, दही आदि अर्पित करें। पूजा करते समय भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। पूजन करने के बाद कथा का श्रवण करें और अंत में आरती उतारें और भगवान शिव सहित समस्त परिवार को मिठाई या जो भी भोग आपने बनाया है वह अर्पित करें। उसके बाद प्रसाद रूप में अपने समस्त परिवार में वह बांटें। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय प्रदोष काल में एक बार फिर से पूजन करें। इस व्रत में कई जगहों पर रात में चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोल लिया जाता है
और बहुत जगहों पर अगले दिन भी व्रत का पारण किया जाता है। तो यह आप अपने नियमों के अनुसार जैसा भी आपके यहाँ नियम है वैसा करें। उसके बाद आपने जो प्रतिमा बनाई है उनका विसर्जन करें। विसर्जन से पहले एक बार भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि अगर इस व्रत में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। भगवान को जो भी भोग लगाया है उसी से आप व्रत का पारण कर लें। हरियाली तीज का दिन बहुत शुभ होता है, तो उस दिन काले रंग के वस्त्र न पहने और अगर हो सके तो किसी महिला को कुछ सुहाग की वस्तु अवश्य दान करें। इससे पति की आयु बढ़ती है और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी।